अभी देखेंगे हम 6 क्वेश्चन प्रॉब्लम सेट 1 का। ठीक है, तो क्या है 6 क्वेश्चन? ट्राइंगल MNT सिमिलर टू ट्राइंगल QRS, लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट T is 5 and length of altitude drawn from point S is 9. Find the ratio area of triangle MNT and area of triangle QRS. तो इनका रेशियो में फाइंड करना एरिया का। दो ट्राइंगल, तो यहाँ ट्राइंगल दिए नहीं तो हम ड्रॉ कर लेंगे। तो MNT और QRS दो ट्राइंगल हमें सिमिलर दिए, वो ड्रॉ कर लेंगे हम। और T पॉइंट से अल्टीट्यूड ड्रॉ किया है तो हम MN बेस मान लेंगे, T यहाँ ले लेंगे, तो T से अल्टीट्यूड ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो ट्राइंगल MNT में T से TD हम अल्टीट्यूड ड्रॉ कर लेंगे। उसी तरह से ट्राइंगल QRS में पॉइंट S से अल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे। अल्टीट्यूड यानी क्या होती है? हाइट होती है। तो हाइट क्या होगी? परपेंडिकुलर होती है, इस तरह से हाइट होगी। अब देखो, दो ट्राइंगल जब सिमिलर होते हैं तो हमने देखा रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो थ्योरम क्या बोलता है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल का? कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल क्या होते हैं? किसके बराबर होता है? उसके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। उसी तरह से करस्पॉन्डिंग हाइट के रेशियो के बराबर भी होता है, स्क्वायर के रेशियो के बराबर। ठीक है, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है, आगे ध्यान में, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके एरिया का रेशियो करस्पॉन्डिंग हाइट के स्क्वायर के रेशियो के बराबर। समझ में आ गया? करस्पॉन्डिंग हाइट के स्क्वायर के रेशियो के बराबर भी होता है, करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर भी होता है। अगर आपको मीडियन दिया है, अगर मान लो मीडियन दिया है, तो करस्पॉन्डिंग मीडियन के स्क्वायर के रेशियो के बराबर भी होता है। ये चीजें आपको ध्यान में रखना। जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनका जो रेशियो होता है, एरिया का रेशियो, ये करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर तो होता है, ऑलरेडी हमने प्रूव भी किया। लेकिन ये करस्पॉन्डिंग जो अल्टीट्यूड या हाइट होते हैं उसके स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। अगर आपको दो सिमिलर ट्राइंगल दिया और मीडियन दिया मान लो उसकी, दो ट्राइंगल, तो भी रेशियो क्या होगा? मीडियन के स्क्वायर के रेशियो के बराबर। अगर ध्यान, और अगर पेरीमीटर दिया है, तो अगर दो ट्राइंगल का आपको पेरीमीटर दिया और दो ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो ट्राइंगल रेशियो क्या हो जाएगा? दो सिमिलर ट्राइंगल का पेरीमीटर के स्क्वायर के रेशियो के बराबर। ये आपको चारों चीजें ध्यान में रखना। अब ये जो प्रॉब्लम है ये किससे रिलेटेड है? अल्टीट्यूड से। हमें यहाँ अल्टीट्यूड दिया 5, तो ये है 5 और ये है 9। यस, और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा फिर? एरिया ऑफ ट्राइंगल का रेशियो, दोनों ट्राइंगल के एरियाज का रेशियो क्या हो जाएगा? तो अल्टीट्यूड के स्क्वायर के रेशियो के साथ। ठीक है, तो हम लिख लेंगे सोल्यूशन में, तो ड्रॉ कर लिया। तो ट्राइंगल MNT इज सिमिलर टू ट्राइंगल QRS। ठीक है, तो यहां हम लिख लेंगे, हमारे पास दिया हुआ है ट्राइंगल MNT सिमिलर टू ट्राइंगल QRS। तो ट्राइंगल MNT सिमिलर टू ट्राइंगल QRS है। ठीक है, हमने यहाँ कंसीडर किया T से अल्टीट्यूड है, तो यहाँ D पॉइंट ले लिया, तो TD क्या हो गया? MNT की हाइट हो गई, यानी अल्टीट्यूड। ठीक है, सो TD is equal to 5 and AC is equal to 9 is the height of QRS। तो AC किसकी हाइट हो गई? QRS। अब देखो, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स is equal to the ratio of squares of corresponding heights। जिस तरह से अभी जैसे एक्सप्लेन किया था मैंने कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल का जो एरिया का रेशियो होता है वो तो करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता ही है। लेकिन अगर करस्पॉन्डिंग हाइट हमें दी हुई है तो करस्पॉन्डिंग हाइट के स्क्वायर के रेशियो के बराबर भी होता है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिख लेंगे रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग हाइट्स। एंड देयरफॉर तो क्या हो जाएगा हमारा रेशियो? एरिया ऑफ ट्राइंगल MNT divided by area of triangle QRS is equal to, तो क्या है? स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग, रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग हाइट्स। तो इसकी हाइट पहले हमने MNT लिया, तो MNT की हाइट लेंगे तो क्या होगा? TD स्क्वायर डिवाइडेड बाय इसकी हाइट क्या है? SE, तो SE का स्क्वायर। ठीक है, देयरफॉर अब वैल्यूज पुट करो, ये रेशियो में फाइंड कर रहे हैं तो वैल्यूज पुट करो। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल MNT डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल QRS इज इक्वल टू, तो TD कितना है? 5, तो ये जाएगा 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 स्क्वायर इज इक्वल टू
25/81। तो इस तरह से आंसर। देखो अभी जो हमने एग्जांपल सॉल्व किया 6 नंबर का, तो उसमें जो करस्पॉन्डिंग हाइट का हमने लिया, ठीक है। तो उसको एक नोटेड लिख के रख लो अपने पास, क्योंकि आपके बुक में इसके बारे में दिया नहीं, ठीक है। तो जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होते, ठीक है, सो इफ A1 एंड A2 आर द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, तो उनके एरिया का जो रेशियो होता है वो किसके बराबर होता है? साइड के, करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर, या तो करस्पॉन्डिंग हाइट के स्क्वायर के रेशियो के बराबर, या तो करस्पॉन्डिंग मीडियन के स्क्वायर के रेशियो के बराबर, या पेरीमीटर दिया तो पेरीमीटर के स्क्वायर के रेशियो के बराबर, ठीक है। तो इसी को हमने लिख लिया है। मान लो A1 A2 क्या है? A1 है एक एरिया, ठीक है, ट्रायंगल, दो हमें ट्रायंगल है, उसमें से एक ट्रायंगल का एरिया A1 है, दूसरे का एरिया A2 है, और दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। S1 एक की साइड है, तो करस्पॉन्डिंग साइड S2 है दूसरे की, ठीक है। आर देयर करस्पॉन्डिंग साइड H1 एंड H2 क्या हो गए? आर देयर करस्पॉन्डिंग हाइट। H1 और H2 करस्पॉन्डिंग हाइट है। M1 M2 क्या है? देयर करस्पॉन्डिंग मीडियन। मतलब M1 मान लो पहले ट्रायंगल का मीडियन है, M2 दूसरे ट्रायंगल का मीडियन, तो करस्पॉन्डिंग मीडियन हो गए। उसी तरह से P1 एंड P2 आर देयर करस्पॉन्डिंग पेरीमीटर्स। तो हमारा फार्मूला क्या बन जाता है इस तरह से। तो A1/A2 = S1² और H1² अगर हाइट दी है तो इस तरह से, अगर मीडियन दिया है तो इस तरह से, और पेरीमीटर दिया है तो इस तरह से। तो हमें अभी कौन सा यूज किया हमने? हाइट वाला, ठीक है। यहाँ आपको हाइट दिया हुआ है, तो ध्यान में रखना, आपको नोट कर लो। अब देखो 7th एग्जांपल, इन फिगर A डैश D डैश C एंड B डैश C डैश C आपको दे। इसका मतलब क्या होता है? D पॉइंट का AC के ऊपर कहीं है और E पॉइंट का BC के ऊपर, और इस तरह से DE को ज्वाइन कर दिया। तो DE क्या बता रहा है? साइड सेगमेंट D पैरेलल टू साइड AB। तो DE सेगमेंट AB को पैरेलल है। अब जब भी इस तरह के प्रॉब्लम होते हैं, आपको क्या करना है? जब भी कोई ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल में एक आपको लाइन दी रहेगी और वो ट्रायंगल की किसी साइड को पैरेलल है, तो हमें स्ट्राइक हो जाना चाहिए कि यहाँ क्या हमें यूज करना है? बीपीटी यूज करना है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी का, ठीक है। अब उसी के ऊपर देखो, फिर आपको AD दिया है, ये पोर्शन दिया है A से D तक, आपको BC दिया है 3, फिर आपको BC दिया है, तो ये पूरा BC लेन दिया है, और आपको BE पूछा हुआ है, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो कौन सा यूज करेंगे? मैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज करेंगे। तो सॉल्यूशन, तो उसके लिए देखो, मैं फाइंड क्या करना है? अब इधर के तो दो रेशियो में मालूम है, ठीक है। CD/DA हो जाएगा एक साइड का, और दूसरे साइड का क्या होता है? C/EB। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से अगर इधर से हम करेंगे तो रेशियो क्या होता है? इक्वल C this/this इज इक्वल टू this/this, ये रेशियो बनेगा। लेकिन हमें B फाइंड करना है, ना तो हमें EC मालूम है ना B मालूम है, लेकिन पूरा लेन दे दिया, तो B को क्या कंसीडर करेंगे? X कंसीडर करके चलो, ठीक है। तो सॉल्यूशन में जो हमें हमारे पास है वो लिख लेंगे यहाँ, साइड या AD इज इक्वल टू 5, BC इज इक्वल टू 3 एंड BC इज इक्वल टू 6.4, ठीक है। गिवन दिया हुआ है हमारे पास। अब इसके ऊपर से पहले हम B को X कंसीडर कर लेंगे। लेट BE इज इक्वल टू X। BE को अगर X मान लेंगे तो EC क्या होगा? ये पूरी साइड कितनी है? BC 6.4, और उसमें से BE X है, तो बची हुई क्या होगी? इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो पूरे साइड में से इसको माइनस कर लेंगे तो हमें इसी मिलेगी, ठीक है। सो देयरफॉर CE कितना हो जाएगा? CE इज इक्वल टू BC माइनस BE इज इक्वल टू, BC कितना है? 6.4 माइनस BE कितना लिया हमने? X, ये हो जाएगा X। हो गया। अब ये ट्रायंगल में करेंगे, कंसीडर करेंगे इन ट्रायंगल ABC। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाना है तो हमें ट्रायंगल बताना पड़ेगा, कौन सा ट्रायंगल है और कौन सी लाइन कौन सी साइड को पैरेलल, ये लिखना पड़ेगा। सो इन ट्रायंगल ABC साइड DC सॉरी DE इज पैरेलल टू साइड या सेगमेंट। सेगमेंट क्यों लिख रहे हैं? ये ट्रायंगल की साइड नहीं, इसलिए इसको सेगमेंट लिखेंगे, और साइड ट्रायंगल की साइड, तो साइड AB। एंड देयरफॉर जब ट्रायंगल में कोई सेगमेंट या लाइन किसी साइड को पैरेलल होता है तो हम क्या लगाते हैं? बीपीटी। तो बीपीटी के हिसाब से क्या होगा? थ्योरम के हिसाब से
क्या होता है बीपीटी थ्योरम? क्या होगा? CD by हाँ, D तो देयरफॉर CD बाय DA DA या AD बोल सकते हैं, AD और DC है, तो CD लिखने से अच्छा इसको क्या बोलेंगे हम? DC और AD बोलेंगे, ठीक है। सो DC बाय AD इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? EC अब पहले ये लिया हमने तो इसको ही लेंगे, तो क्या होगा? EC बाय या C बाय B B होगा ऐसे। यहाँ लिखेंगे हम बेसिक या शॉर्ट में इसको लिख दिया हम BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, सिंपल है। तो सी डी सी, ठीक है, DC बाय AD इज इक्वल टू EC बाय B। अब वैल्यूज पुट करेंगे, देयरफॉर DC 3 है तो 3 लेंगे, AD 5 है तो 5 लेंगे, इज इक्वल टू C कितना है? 6.4 माइनस x, और B कितना है? x। अब इसको हम कैलकुलेशन करें। अब देखो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। सो देयरफॉर अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि ऊपर भी x है नीचे, इसको काट मत देना गलती से, नहीं तो कुछ बच्चे बस ऐसे ही कर लेते। ये मल्टीप्लिकेशन में है, जो ऊपर की वैल्यूज अगर मल्टीप्लिकेशन में तब डिवीजन होता है, ऊपर में क्या है? माइनस है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू, ये 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 इंटू 6.4 माइनस इज इक्वल टू, देयरफॉर 3x इज इक्वल टू, ब्रैकेट सॉल्व कर लो, तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 इंटू 6.4 करो तो 5 4 जा 20 कैरी 2, 5 6 जा 30 और 30 प्लस 2 32, बोले पॉइंट है ना, कितना आ जाएगा ये? 30, 32.0 है ना, 30 माइनस 5। अब देखो x वन साइड में कर लेंगे, हम x हमें फाइंड करना है, तो x को हम इधर ट्रांसफर कर लेंगे, तो क्या होगा? देयरफॉर 3x प्लस 5, इधर माइनस 5x है तो इधर प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 30, एंड देयरफॉर 8x इज इक्वल टू 32, एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू 32 बाय 8, एंड देयरफॉर x इज इक्वल कितना होगा? 4, और x क्या है? तो b को हमने x कंसीडर किया, हमें क्या फाइंड करना है? b, तो देयरफॉर फाइनल आंसर लिखेंगे b इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 4। Now question number 11. So in triangle, in quadrilateral ABCD, segment AD is parallel to segment BC. तो आपको एक quadrilateral दिया हुआ ABCD, ठीक है, और इसमें AD is parallel to segment BC दिया हुआ है। Diagonal AC and diagonal BD intersect each other in point P. तो diagonal AC and diagonal BD कहाँ intersect हो रहे हैं? point P में intersect, कितना दिया हुआ? Then show that AP by PD, तो AP by PD is equal to PC by PD, ये हमें शो करना, ठीक है। अब देखो क्या दिया है हमारे पास और क्या शो करना है, इससे हमें डिसाइड करना है कि यहाँ कौन सा थ्योरम लगाना है या कौन सी प्रॉपर्टी यूज करना है। आपको रेशियो देखो AP by PD और PC by BP ये शो करना। अब ये जो साइड्स आपको AP और PD या PC या BP दिया है, तो कहाँ की साइड है ये? कौन से ट्रायंगल की साइड हमें दिख रही है? एक तो ये ट्रायंगल बन रहा है, AP और PD कहाँ है? तो APD ट्रायंगल में बन रहा है। दूसरा ये PC और BP कौन से ट्रायंगल की साइड हो रही है? ठीक है, तो BPC इस ट्रायंगल की साइड हो, ठीक है। अब ये रेशो कब होंगे इस तरह से? इक्वल रेशो कब मिलेंगे हमें? जब दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे, यानी यहाँ में क्या यूज करना है? सिमिलैरिटी वाला प्रॉपर्टी यूज करना, ठीक है। अब ये दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखा देंगे, हम दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखा देंगे, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लेंगे तो हमें जो हमें शो करना है वो मिल जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि दो ट्रायंगल को सिमिलर कैसे दिखाना है, तो यहाँ हमारे साइड के बारे में कुछ दिया नहीं है, लेकिन फिर भी आंसर यहीं पे छुपा हुआ है। कैसे? तो हमें AD पैरेलल टू BC दिया है, मतलब ट्रापेजियम है तो AD पैरेलल टू BC है। अब जब दो पैरेलल लाइन होती है, अगर हम BD को ट्रांसवर्सल मान लेते हैं, इसके अल्टरनेट एंगल क्या हो जाएंगे? इक्वल, तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल,
हो जाएगा अल्टरनेट एंगल इक्वल। हमें यहाँ कुछ दिया नहीं है, लेकिन फिगर को देख, हमें सिर्फ एडी पैरेलल टू बीसी दिया है और ये डायगोनल है, मतलब ट्रांसवर्सल हो जाएगा, तो ऑलरेडी ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर हम इसको ट्रांसवर्सल मान लेंगे एसी को, तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, या फिर एंगल पी, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, ये ट्रायंगल में ये एंगल और ये ट्रायंगल में ये एंगल इक्वल हो जाएगा, क्योंकि वर्टिकली तो कोई भी दो एंगल दिखा दे तो भी सफिशिएंट है, तीनों एंगल तो यहाँ इक्वल होती है, लेकिन हमें दिखाना है। ठीक है, तो ए टेस्ट से दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो हम करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लेंगे। ठीक है, फिर देखेंगे हमारा आंसर कैसे है। तो सॉल्यूशन, ठीक है, सबसे पहले हम ये ट्रायंगल एंगल्स को हम इक्वल दिखा देंगे पहले। ठीक है, फिर ट्रायंगल में कंसीडर करेंगे कौन से एंगल इक्वल है, उससे टेस्ट लगाएंगे। तो सबसे पहले यहां दिया हुआ है हमारे पास सेगमेंट AD is parallel to segment BC। ठीक है, अब कंसीडरिंग BD एज ए ट्रांसवर्सल, तो BD को अगर ट्रांसवर्सल कंसीडर करते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एंगल ADB, एंगल ADB विल कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, तो ADB ये एंगल किसको कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, CBD को कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, CBD। वाई, कौन से एंगल है, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, AD और BC पैरेलल साइड है और ये BD क्या है, ट्रांसवर्सल है, तो देयरफॉर ADB और ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट, अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। देयरफॉर अब ADB का मतलब क्या होता है, ADB हमने यहां तक लिया क्योंकि ये सिर्फ पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल हम कंसीडर करें, लेकिन ADB ये कौन से ट्रायंगल का एंगल है, इसका तो सिर्फ ये ट्रायंगल के लिए हम एंगल लिख लेंगे। ठीक है, तो देयरफॉर एंगल AD क्या हो जाएगा, वो P इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, तो CBD के जगह CBP तक ले लेंगे क्योंकि हम सिर्फ ट्रायंगल में दिखा रहे हैं उसको, तो CBP। ठीक है, इसको दे देंगे हम नंबर 1। अब आ जाएंगे हम जो ट्रायंगल हमें सिमिलर दिखा रहे हैं, तो सिमिलर दिखाने के लिए हमें एक एंगल की जरूरत थी, उससे पहले हमने एंगल ला लिया। ठीक है, ये दो एंगल को हमने इक्वल दिखा लिया। अब इन ट्रायंगल, तो कौन से दो ट्रायंगल हम कंसीडर करेंगे, APD, इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल CPB। तो क्या है हमारे पास एंगल, ये जो ऑलरेडी हमने प्रूव कर लिया, एंगल ADP इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ADP is congruent to CBP, ये फ्रॉम 1 में ऑलरेडी हमने कर लिया। दूसरा एंगल क्या है हमारे पास, एंगल APD। ठीक है, ऊपर वाले ट्रायंगल का APD किसको कॉन्ग्रुएंट है, CPB। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एंड देयरफॉर ये जो दो ट्रायंगल है क्या हो जाएंगे, ट्रायंगल APD इज सिमिलर टू ट्रायंगल CPB बाय AA टेस्ट। तो AA टेस्ट से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अब दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो क्या होता है, देयरफॉर देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल टू। ठीक है, इक्वल रेशियो में होती है, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ले लेंगे, तो AP बाय, so AP by CP is equal to PD by PB is equal to AD by CB, AD by, ठीक है, तो AD by CB हो जाएगा। क्या लिखेंगे हम, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब देखो हमें क्या, कौन से दो रेशियो चाहिए, AP by PD
और पीसी बाय, तो एपी कहाँ है देखो, तो ये पहला रेशो का काम है जहां एपी है, और बीपी वाला देखो कहाँ है, तो बीपी, तो ये दो रेशो काम ही काम, इसको छोड़, हमें एडी और सीपी यहाँ कहीं दिख रहे हैं क्या, नहीं, छोड़ दो, ये दो रेशो को कंसीडर करो, देयरफॉर एपी बाय सीपी इज इक्वल टू पीडी बाय पीबी। लेकिन हमें तो प्रूव करना है एपी बाय पीडी, एपी बाय पीडी इज इक्वल टू पीसी बाय बीपी आना चाहिए, लेकिन यहां हमारे पास क्या है, एपी बाय सीपी है, ये पीडी इधर में है, ठीक है, ये पीडी को हमें कहां लाना है, नीचे, और इस सीपी को कहां लेके जाना है, ऊपर। तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, अल्टरनेटिव, क्योंकि दो रेशो जब इक्वल होते हैं तो हम, ठीक है, कंपोनेंट अल्टरनेट अलग अलग प्रॉपर्टी इन्वर्ट एंड वगैरह पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर या इक्वल रेशो, तो हमें जो रिजल्ट चाहिए वो हम कन्वर्ट कर सकते हैं अल्टरनेटिव से। तो ये पीडी यहां आ जाएगा, तो एपी बाय पीडी मिल जाएगा, और सीपी मतलब भी पीसी, ये यहां चले जाएगा, तो ठीक है, इसको करेंगे देयरफॉर एपी बाय पीडी इज इक्वल टू सीपी बाय पीबी बाय अल्टरनेटिव, ठीक है। देयरफॉर अब एपी बाय पीडी तो मिल गया, अब यहाँ पीसी है लेकिन हमारे पास सीपी है, तो और यहाँ पी बीपी है, तो हमने पी भी लिखा, तो उसको सीधा कर दो, देयरफॉर एपी बाय पीडी इज इक्वल टू सीपी बाय बीपी, इस तरह से रिजल्ट मिला। तो समझ में आ गया, सिंपली हमें क्या करना था, दो ट्रायंगल सिमिलर दिखाना था। Now 12th example. So in figure XY is parallel to segment AC. तो आपको देखो फिगर में फिर से एक ट्राइंगल दिया है ABC और XY पैरेलल टू AC। फिर से यहाँ कौन सा, ठीक है, देखेंगे इस तरह से मैं क्या पूछा है। So and XY is 9. If 2AX is equal to 3BX, ठीक है, 2 टाइम्स AX, अगर इसको हम 2 टाइम्स करते हैं इसको, तो किसके बराबर है वो, 3 टाइम्स BX के बराबर, और XY हमें दिया, XY 9 दिया। कंप्लीट द एक्टिविटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ AC, ठीक है। तो AC की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको यहाँ एक्टिविटी दी, तो देखो यहाँ, तो एक्टिविटी में सबसे पहले देखो इस तरह की जब भी वैल्यूज होती है इक्वल में, आपको यहाँ डायरेक्ट रेशियो नहीं दिया है, लेकिन इस तरह से क्वांटिटी दिया है, तो हमें इसको क्या करेंगे, रेशो में पहले कन्वर्ट कर लेंगे। तो रेशो में कन्वर्ट करना है क्या होगा, ये AX BX को इसके नीचे ला लेंगे, और ये जो वैल्यू है ट्रांसफर करेंगे। तो AX के नीचे BX ला लिया हमने, तो इधर 3 ऑलरेडी रहेगा, तो यहाँ क्या आएगा 3, और 2 इधर आएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2। तो रेशो तैयार हो गया, AX बाय BX इज इक्वल टू 3/2। आगे दिन में, ठीक है, ये 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा, और 3 इधर इसको लेके जाएंगे तो 3BX हो जाएगा। तो इसी को हमने रेशो में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ हमें कौन सी प्रॉपर्टी लगाना है, कंपोनेंट रूल। अब ये देखो रेशो किसका, AX बाय BX, AX बाय BX का रेशो यहाँ लगाया, ठीक है। तो कंपोनेंटो से हमने क्या किया, कंपोनेंटो के लिए क्या होगा, डिनोमिनेटर हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं न्यूमरेटर में दोनों साइड में, तो AX प्लस BX, तो इसके ऊपर हम कर रहे हैं, तो AX प्लस BX हो जाएगा, डिनोमिनेटर यहाँ ऐड हो गया, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर उसी तरह से इधर भी होगा, तो यहाँ 3 में क्या ऐड हो जाएगा 2, डिनोमिनेटर इधर ऐड होता है, और नीचे 2 रह जाए, हो गया। अब आगे इसको सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ AX प्लस BX यानी क्या होगा, AX प्लस BX यानी क्या हो गया AB, तो हमने लिख लिया AB, नीचे BX वैसे रहेगा। अब इसको ऐड कर लेना, 3 प्लस 2 5 बाय 2 हो जाएगा। अब देखो इसके बाद में जो स्टेप दिया, तो डायरेक्ट यहां पर दिया BCA इज सिमिलर टू BYX, ये कैसे आया ये नहीं दिया, लेकिन हमें यहाँ टेस्ट लिखना है कौन सी। अब देखो BCA ये ट्राइंगल किसको सिमिलर है बोलते हैं, BYX को। ये जो बड़ा ट्राइंगल दिख रहा है ये छोटे ट्राइंगल को सिमिलर, लेकिन हमें बताना यहाँ प्रूव नहीं किया किस तरह से सिमिलर है, वो नहीं दिखा, डायरेक्ट सिमिलर है करके दिखा दिया। तो हमें टेस्ट लिखना है कौन सी होगी, तो देखो यहाँ BCA और BYX, ये दोनों में कौन सी टेस्ट लगा सकते हैं कि दोनों सिमिलर हो जाएंगे, कौन सी टेस्ट होगी, देखो यहाँ एंगल B कॉमन है दोनों में,
बी सी ए और बी वाई एक्स, बी सी ए पूरा ट्राइंगल और बी वाई ए छोटा ट्राइंगल, इसमें बी एंगल कॉमन है तो एक एंगल दोनों में इक्वल है। अब दूसरा एंगल देखो, और क्या हमारे पास टेस्ट है, ये एक्स वाई ए सी को पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, मान लो बी सी ए का ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्यों, कौन से एंगल है ये, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल और एक करस्पॉन्डिंग एंगल, तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं अगर दो लाइंस पैरेलल है और ट्रांसवर्सल है। आगे ध्यान में, तो अब क्या हो गया, ये एंगल कॉमन है और ये एंगल, तो दो एंगल हो गए इक्वल दोनों ट्रायंगल में, तो कौन सी टेस्ट से हो जाएंगे, ए टेस्ट। तो सिमिलर कैसे हुआ यह एक्सप्लेन नहीं किया, डायरेक्ट दे दिया कि सिमिलर। अभी सिमिलर के ऊपर से हम फाइंड करेंगे आंसर, ठीक है। अब देखो आगे बी ए, अब जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। तो बी ए बाय इधर हो जाएगा बी एक्स और ए सी बाय एक्स वाई, ये हो गए करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब इसके ऊपर से बी ए बाय बी एक्स, तो बी ए बाय बी एक्स मतलब ए बी बाय बी एक्स हमारे पास दिया हुआ है 5/2 ऑलरेडी हमारे पास, तो ये हो जाएगा 5/2 और फिर ए सी बाय एक्स वाई, तो एक्स वाई भी हमारे पास दिया हुआ है 9, ठीक है। तो इसके ऊपर से हमें ए सी फाइंड करना है, तो ए सी कैसे फाइंड होगा, 9 into 5 divided by 2, ठीक है। तो करो कितना होगा, 9 into 5 45 और 45 divided by 2 22 पॉइंट, तो ये हो गया ए सी की बात। आगे दिन में इस तरह से हमें एक्टिविटी सॉल्व। अब यहाँ देखो कौन सा, ये रेशियो लाने के लिए रेशियो में मिले कौन से, ए बी बाय बी एक्स, ए बी बाय बी एक्स मिला, ठीक है। फिर हमने तो ए बी ये बड़े ट्रायंगल की साइड है और बी एक्स छोटे की साइड है, इसलिए हमने ये दो ट्रायंगल को सिमिलर बताया ताकि हम एक रेशियो अगर हमें मालूम है तो दूसरी साइड हम निकाल सकते। अगर एक रेशियो हमें पूरी तरह मालूम है और दूसरी एक साइड मालूम है तो हम दूसरे ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड फाइंड कर सकते हैं सिमिलरिटी के रेशियो। इसलिए हमने दो ट्रायंगल को सिमिलर बताया और उसका रेशियो लिए, बाकी हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है और बी ए बी बाय बी एक्स हमने निकाल लिया, वैल्यूज पुट करेंगे तो इस तरह से आंसर है। So 13th question, last question of problem set 1. So in figure, the vertices of square DEFG are on side of triangle ABC. Angle A is 90 degree. Then prove that D square is equal to BD into EC. अब देखो यहाँ एक ट्राइंगल दिया ABC और ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर के जो वर्टाइसेस है DEFG ये ट्राइंगल की साइड के ऊपर है, ठीक है, इस तरह से दिया हुआ। और ये जो एंगल है एंगल ए BAC ये 90 डिग्री का, तो आपको प्रूव करना है डी स्क्वायर, मतलब ये डी स्क्वायर किसके बराबर है, BD इंटू, सो BD इंटू EC इसके इक्वल है हमें। अब देखो हिंट भी दे दिया आपकी बुक में, शो दैट ट्राइंगल GBD मतलब GBD ये जो ट्राइंगल ये सिमिलर है, इसको यहाँ में शो करना CFE, ठीक है। ये दो ट्राइंगल अगर सिमिलर हो जाएंगे तो हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो हमारा पहला गेम क्या होगा, ये दो ट्राइंगल को सिमिलर देगा, ठीक है। तो यहां देखो सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है वो लिख लेंगे, जो क्वांटिटीज हमें दिया हुआ है वैसे भी प्रूव करना है तो हम गिवन लिखते ही है। सो गिवन में क्या क्या है, ठीक है। अब वर्टाइसेस ऑफ स्क्वायर, अब DEFG ये क्या है, स्क्वायर है, DEFG स्क्वायर है, तो सारे जो साइड्स हो स्क्वायर की सारी साइड क्या हो जाती है, इक्वल होती है, कॉन्ग्रुएंट होती है, ठीक है, ठीक है। उसको हम बाद में लिख लेंगे जो है, और टू प्रूव में यहां लिख लेंगे। क्या प्रूव करना है हमें, DE स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू EC। अब प्रूव, तो सबसे पहले तो हम ये चारों साइड को इक्वल दिखा देंगे क्योंकि स्क्वायर की साइड, तो क्वाड्रिलेटरल DEFG स्क्वायर, देयरफॉर सारी साइड्स क्या हो जाएगी, सो DE इज इक्वल टू FE इज इक्वल टू GF इज इक्वल टू G।
सारी साइड्स इक्वल हो जाएंगी क्योंकि स्क्वायर। तो साइड्स ऑफ, क्या लिख सकते हैं, साइड्स ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर की साइड्स क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट होती है, इक्वल होती है। अब हम आ जाएंगे, अब देखो ये दो ट्रायंगल को हम जो हिंट क्या किया, दो ट्रायंगल को आपको क्या बताना, सिमिलर बताना। उसके लिए देखो सिमिलरिटी के लिए कौन सी टेस्ट हम यहाँ लगा सकते हैं। तो डायरेक्टली ये दो ट्रायंगल सिमिलर दिखाना बड़ा मुश्किल हो जाए क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी हिंट नहीं है दो ट्रायंगल सिमिलर दिखाने की। जो भी हमें टेस्ट है उससे कोई नहीं होगा। हम मान के चलते चलो ये 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, तो ये क्या एंगल, क्योंकि ये स्क्वायर है और स्क्वायर के सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। ये 90 का तो ये भी 90 का होगा। तो चलो ये 90 का, ये 90 का, तो ये दो ट्रायंगल में एक एंगल तो हमें इक्वल मिल गया, लेकिन बाकी एंगल के बारे में कुछ हिंट नहीं है हमारे पास। ठीक है, अब ये बी एफ के बराबर है या जी एफ के बराबर है या बी सी के बराबर या जी, हमें कुछ दिया ही नहीं है, तो दूसरा एंगल हमें पता नहीं। साइड के बारे में भी कोई रिलेशन हमें मालूम नहीं है, सिर्फ एक साइड मालूम है, जी डी इज इक्वल टू, हमने यहाँ लिखा। ठीक है, जी डी इज इक्वल टू एफ ई, क्योंकि स्क्वायर की साइड है, एक ही साइड मालूम है इक्वल है करके। ठीक है, बाकी साइड का भी हमें कोई रिलेशन यहाँ दिया नहीं है। तो ना एस 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 से हम ये दो ट्रायंगल को सिमिलर बता सकते हैं, ना ए से सिमिलर बता सकते हैं, ना एस एस। अगर नहीं तो हमें दूसरा वे करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, ये एक ट्रायंगल को बड़े ट्रायंगल के साथ सिमिलर बताएं। सबसे पहले ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को बड़े ट्रायंगल के साथ सिमिलर बताएंगे, फिर इस ट्रायंगल को बड़े के साथ सिमिलर बताएंगे। ओके, तो ये ट्रायंगल भी इसको सिमिलर है, ये ट्रायंगल इसको सिमिलर है, तो ये दो ट्रायंगल एक दूसरे को क्या हो जाएंगे, सिमिलर। आगे दिन में इस तरह से हम प्रॉपर्टी यहाँ यूज करेंगे। तो सबसे पहले अब क्या करना है, ये ट्रायंगल को एक बड़े ट्रायंगल के बराबर हमें बताना। तो कौन सा ट्रायंगल यहाँ कंसीडर करेंगे आप, सो इन ट्रायंगल बी बी जी या जी बी डी एंड ट्रायंगल सी बी ए। अब देखो जी बी डी ट्रायंगल हम कंसिडर कर रहे हैं और हमें ए एंगल मालूम है 90 का एंगल डी का। आगे दिन में तो डी यहाँ 90 का, और ये बड़े ट्रायंगल में कौन सा एंगल 90 का, ए का, तो डी को करस्पॉन्डिंग क्या होगा, ए। तो अगर हम यहाँ जी बी डी लिख रहे हैं तो इधर डी लास्ट में तो ए इधर लास्ट में है। फिर दोनों में अब एक एंगल तो हमें पता चल गया ना, ये 90 का, ये भी 90 का, तो एक एंगल इक्वल है। समझ में आ रहा है ना, ये छोटा ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल हम कंसीडर कर रहे हैं। अब ये एक एंगल डी एंगल एक के बराबर हो गया, तो डी एंगल छोटे ट्रायंगल का, ये एंगल बड़े ट्रायंगल का, तो एक एंगल एक पेयर इक्वल हो गया करस्पॉन्डिंग। दूसरा देखो दोनों ट्रायंगल में बी कॉमन है, बी कॉमन है दोनों में, जी बी डी में भी बी एंगल आ रहा है, और ये जो बड़ा ट्रायंगल है सी बी ए इसमें भी बी आ रहा है, तो बी कॉमन हो गया। ठीक है, तो उस तरह से हम लिख लेंगे। तो बी यहाँ हमने बीच में लिखा, तो इधर भी बी बीच में लिखेंगे, तो बचा हमारा एक ही वर्टेक्स सी। ये कहां से स्टार्ट होगा, सी बी एस, लिख लेंगे आप दोनों चीजें। सो एंगल कौन कौन सा है, ये जी डी बी, तो यहाँ लिखेंगे हम जी डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, इधर क्या होगा, यहाँ जी डी बी लिखा हमने, तो इधर क्या होगा, सी ए बी, सी ए बी। आगे ध्यान में तो क्या लिखेंगे यहाँ, ईच ऑफ 90 डिग्री, दोनों भी 90 डिग्री के, ये एंगल डी और एंगल इसलिए कॉन्ग्रुएंट। अब दूसरा एंगल कौन कौन सा हमने बताया, एंगल बी, तो जी बी डी, एंगल जी बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, तो उधर कौन सा होगा, सी बी ए, सी बी ए, वाई कॉमन एंगल, एंड देयरफॉर ये दो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। Therefore, triangle GBD is similar to triangle CBA. By कौन सी टेस्ट है, AA। हो गया, इसको नंबर 1 देते। अब इस ट्रायंगल को फिर से बड़े ट्रायंगल के साथ दिखा, तो इन ट्रायंगल कौन सा कंसीडर करेंगे, इसको नाम क्या देंगे, CFE। एंड तो सी एफ ई, देखो सी एफ ई बोल रहे हैं, ई यहाँ 90 वाला ई यहाँ ले रहे हैं, तो फिर से ए लास्ट में है, और यहाँ कॉमन कौन सा होगा, सी होगा। ठीक है, सी एफ ई और सी
बी ए, ये बड़ा ट्रायंगल और छोटे ट्रायंगल में कॉमन सी है, जैसे इधर बी कॉमन था वैसे इधर सी कॉमन आएगा। ये 90 का है तो ये 90 का हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा सी बी ए, ठीक है, क्योंकि हम सी से स्टार्ट कर रहे हो, सी कॉमन है तो ये भी सी से स्टार्ट होगा। और ये ई 90 का और डी ये 90 का है तो ई और ये लास्ट में है, तो लिख लेंगे हम देयरफॉर एंगल, कौन सा है 90 वाला पहले लिख लेंगे हम, इस ट्रायंगल का सी ई एफ इज कॉन्ग्रुएंट, सी ई एफ ये किसको कॉन्ग्रुएंट है, ये एंगल को, ए मतलब एंगल सी ए बी, सी ए बी, सी से स्टार्ट कर रहे हैं तो सी से स्टार्ट करेंगे, जो 90 वाला 90 वाला बीच में आएगा, यहां लिख लेंगे ईच ऑफ 90 हो गया एक एंगल। और दूसरा एंगल कॉमन एंगल दिखाएंगे, तो एंगल तो कॉमन दिखाने के लिए हम ई से अगर स्टार्ट करेंगे तो ये ई सी एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए सी बी, ठीक है। ई सी एफ, सी एंगल कॉमन दिखा रहे हैं तो ई सी एफ ये वाला ट्रायंगल में, ठीक है, इस एंगल को इधर से लिख रहा हूं ई सी एफ, तो 90 वाला मैंने पहले लिया ई, तो उसी तरह से ये बड़े ट्रायंगल में 90 वाला पहले लूंगा, तो ए सी बी आगे देख में ये हो गया कॉमन एंगल। देयरफॉर ये तो दो ट्रायंगल हो जाएंगे, ट्रायंगल सी एफ टी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी ए, तो सी एफ ई और सी बी ए क्या हो गए, सिमिलर। कौन सी टेस्ट फिर से, ए इसको देंगे हम सेकंड। अब देखो ये फर्स्ट और टू जो रिलेशन है हमें क्या दिखा रहा है, फर्स्ट रिलेशन क्या दिखा रहा है, जी बी डी सिमिलर टू सी बी ए, और सेकंड रिलेशन क्या बता रहा है, सी एफ ई सिमिलर टू सी बी ए, तो राइट हैंड साइड सेम है, ये ट्रायंगल भी इसको सिमिलर है, ये ट्रायंगल भी इसको सिमिलर है, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर, ठीक है। सो देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2, तो दोस्त इससे क्या क्या पता चला हमें, ट्रायंगल जी बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी एफ ई। अब जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ले देंगे, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, देयरफॉर जी बी बाय सी एफ इज इक्वल टू जी डी बाय एफ ई इज इक्वल टू जी डी बाय सी, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब देखो हमें जो प्रूव करना है वो कहाँ मिलेगा, हमें क्या चाहिए, बीडी चाहिए, ईसी चाहिए, तो देखो कौन से रेशियो में, बीडी यहां मिल रहा है, ठीक है, ये अभी यहां मिल रहा है, तो बीडी हमें चाहिए मतलब ये रेशियो लेना पड़ेगा। उसके बाद में डी, लेकिन डी वाला तो यहां एक भी नहीं, लेकिन अब डी किसके बराबर है, डी किसके बराबर है, तो एफ के बराबर, जी एफ के बराबर भी है और जी डी के बराबर, तो इनमें से कोई ले सकते, तो ये ले लेंगे हम जीडी, क्योंकि हमें ईसी का भी काम है, तो जीडी बाय ईसी और बीडी का काम है, तो ये दो रेशो हम कंसीडर करें। तो हमें यहाँ देखो कौन कौन से वैल्यूज है, कौन कौन से, ठीक है, इसके हिसाब से हमें रेशो कंसीडर करना। तो हमें सीई चाहिए, बीडी चाहिए, ये दो रेशो में हमें दिख रहा है, ये दो रेशो हम ले रहे हैं। भले हमें डी नहीं दिख रहा है, लेकिन डी किसके बराबर है, जीडी के बराबर है या पी के बराबर भी है, डी यानी एपी भी होता है और जीडी भी होता है, तो हम रिप्लेस कर सकते हैं। So therefore, BD by FP is equal to GD by CE, ठीक है। Therefore, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो BD इंटू ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, FE इंटू GD हो जाएगा, ये इसको लिख सकते हैं GD इंटू FE हो गए दोनों का, और ये BD इंटू सी
लेकिन हमें क्या चाहिए, राइट हैंड साइड तो आ गया बी डी इंटू ईसी या ईसी, लेकिन हमें ये चाहिए तो दोनों को रिप्लेस कर लेंगे। जी डी इंटू एफ किसके बराबर है, डी के बराबर। तो यहाँ भी डी लिखेंगे, यहाँ भी डी लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ ऊपर करता हूँ इसे सॉल्व, बट DE is equal to DE is equal to FE is equal to GD and therefore यहाँ क्या करेंगे हम, DE into BE is equal to BD into EC and therefore BE square is equal to BD into EC। तो इस तरह से प्रूव हो जाए, हेंस प्रूव। समझ में आ गया। तो GD इंटू FE है, लेकिन ये GD और FE किसके बराबर है, DE के बराबर है। तो हमने लिख लिया, बट D इज इक्वल टू FE इज इक्वल टू GD, देयरफॉर GD के जगह भी हमने D लिख लिया और FE के जगह भी D है। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर हो जाएगा और राइट हैंड साइड वैसे रखेंगे, हेंस प्रूव हो जाएगा। इस तरह से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा।